चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An auction sale of certain goods was held on 7th March 2023 by fall of an hammer in favor of the highest bidder X। इसका मतलब 7th मार्च को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑक्शन हुआ, उसकी नीलामी हुई और उसमें जो हाईएस्ट बिडर था वो X था। ठीक है। द पेमेंट ऑफ ऑक्शन प्राइस वाज मेड ऑन 8th मार्च। मतलब ऑक्शन कंप्लीट 7th मार्च को हो गया था। कैसे कंप्लीट हुआ? फॉल ऑफ हैमर से। अपन को पता है कि ऑक्शन कब कंप्लीट माना जाता है? जब फॉल ऑफ हैमर होता है। ऐसा कहाँ दिया है? तो ऑक्शन सेल का सेक्शन याद रखने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था चेरी। स्टोरी ये बनाई थी कि चेरी का ऑक्शन हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसका सेक्शन नंबर देखेंगे तो CH से बनेगा 6 और R से बनेगा 4। ठीक है। डबल R है तो दूसरे R को नहीं देखना होता है। सेक्शन 64 और ये कौन से एक्ट का है? यह है सोगा 1930। ठीक है। उसमें लिखा है कि सेक्शन 64 में लिखा है कि जब फॉल ऑफ हैमर होता है तब ऑक्शन कंप्लीट होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। जिस दिन ऑक्शन कंप्लीट हुआ हो उसी दिन पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट इस केस में 8 मार्च को हुआ है। ठीक है। फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन 10th मार्च। ठीक है। 8 मार्च को पेमेंट हुआ और सामान 10th मार्च को दिया गया। मतलब इसमें 3 डेट है। ऑक्शन कंप्लीट हुआ 7th मार्च को, पेमेंट हुआ 8th मार्च को और डिलीवरी हुई 10th मार्च को। बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिसाइड व्हेन द सेल इज कंप्लीट। सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो अपन को बहुत क्लियरली पता है कि ऑक्शन के अंदर सेल कब कंप्लीट मानी जाती है? जब फॉल ऑफ हैमर होता है। तो इस आंसर को अपन कैसे देंगे? सबसे पहले सेक्शन 64 कोट करेंगे जिसमें लिखेंगे कि ऑक्शन कंप्लीट्स बाय फॉल ऑफ हैमर, और उस हिसाब से देखा जाए तो 7th मार्च को ऑक्शन कंप्लीट माना जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जो आपका आंसर शीट होगा उसका हाफ पेज या मैक्सिमम, हाँ मतलब मैक्सिमम हाफ पेज भरना है। हाफ पेज से भी कम भरोगे तो भी चलेगा। तो 2-3 लाइन में सेक्शन बता दो और अपना आंसर बता दो। दैट्स इट।